आज हम करने जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल के बारे में। तो इकोनॉमिक्स में ध्यान रखिएगा, जब भी शेड्यूल की बात की जाएगी तो इसका मतलब हम टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। जब कर्व की बात की जाएगी तो उस टेबल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसे हम कर्व बोलेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम करने जा रहे हैं दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या होता है, इसको एक एग्जांपल के जरिए समझिए। देखिए जी, मान लीजिए कि आपको एक रिसोर्स गिवन है। सबसे पहले मान लीजिए ये लैंड है आपके पास, ठीक है। अब इस लैंड पे आप दो चीजें उगा रहे हो साथ के साथ। जैसे मान लीजिए एक तरफ आपने राइस और एक तरफ वीट, ये दो चीजें आप प्रोड्यूस कर रहे हो। जितना आपके पास लैंड है आपने उस लैंड को फुल्ली यूटिलाइज कर लिया है, मतलब इसमें और जगह बाकी नहीं है। तो अब अगर आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो या तो आपको रिसोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आपका जो लैंड है इसके जो साइज़ है इसको इंक्रीज़ करो। अगर हम कहें कि अगर आपको नहीं इंक्रीज़ करना तो आप कैसे बढ़ाएंगे प्रोडक्शन को, तो उसके लिए आपको राइस की जो क्वालिटी है इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजी है दोनों को प्रोड्यूस करने की उसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास ये भी कह दे कि ना तो आपने रिसोर्स को चेंज करना है और ना ही आपको किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी में कोई चेंज करना है। अब आप इन दो गुड्स की जो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हो उन कॉम्बिनेशन को बोलेंगे। जैसे मान लीजिए इतने एरिया में आप 90 केजी राइस उगा रहे हो और इतने एरिया में 120 केजी वीट। अगर मैं चाहूँ कि राइस को थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइस को ज़्यादा एरिया में बोना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो वीट का एरिया है वो कम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ हमारे सामने है। तो यही जो कॉम्बिनेशन है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन, जो टेबल इन कॉम्बिनेशन को दिखाता है, दो गुड्स की प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन को दिखाता है, पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन दिखाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट रेफर्स टू द टेबल दैट shows the combinations of two goods that can be produced with the given resources and technology remains constant। कि आप वो टेबल, ये क्या है जी, ये वो टेबल है जो हमें ये दिखाता है दो गुड्स के उन कॉम्बिनेशंस को, अलग अलग कॉम्बिनेशन को जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो आपके पास जो गिवन रिसोर्सेज है उसको लेकर, और टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, देखिए वो हम टेबल बना के दिखा रहे हैं आपको। ये है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। एक तरफ हम ले लेते हैं राइस, एक तरफ ले लेते हैं हम वीट। मान लीजिए कि अगर हम 100 राइस उगा रहे हैं तो वीट 0। भाई इसको हमने कर दिया मान लीजिए 80, तो ये हो सकता है 10 हो जाए। इसको हमने कर लिया 60, हो सकता है ये 30 हो जाए। इसको मान लिया हमने कर लिया 40, हो सकता है ये
60 हो जाए, अगर इसको मान लें हमने 0 कर दिया, हो सकता है ये 80 हो जाए। तो इस तरीके से जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन कि भाई अगर हम राइस इतना उगाएंगे तो इतने एरिया में वीट कितना उगेगा 0 kg, अगर इस एरिया में अगर हम 80 kg राइस उगाते हैं तो वीट कितना होगा 10 kg। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जो ये टेबल है, इस टेबल को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी से मिलता जुलता अगर हम बात करें किसकी, कि पीपीसी क्या होता है, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या कहा हमने, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो वो क्या होगा। तो अभी भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कर्व की बात की जाए तो वो शेड्यूल का क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। ठीक है जी, इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, कई बार इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कह देते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कह देते हैं। तीनों का नाम एक ही है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। तो ये है क्या, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, of production possibility schedule। that shows the combinations of two goods that can be produced with given resources and technology remains constant। और टेक्नोलॉजी कैसी रहती है जी, कांस्टेंट रहती है, टेक्नोलॉजी में किसी प्रकार कोई चेंज नहीं आता। तो इसे हमने क्या नाम दिया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है जी, अब इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, हम ग्राफ बनाएं तो किस तरीके से बनेगा। तो ग्राफ मैं यहाँ ऊपर बना देता हूँ। यहाँ पे हम ले लेते हैं वीट, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ हम ले लेते हैं राइस। क्या होगा जी, ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि जब ऐसे हो सकता है कि जब आप राइस की 40 क्वांटिटी लेंगे तो वीट कितना उगा सकते हैं 25। ऐसे ही अगर आपने 20 लिया है राइस तो ये कितना हो जाएगा 45 के अराउंड में। मतलब एक चीज़ को आप कम करेंगे, दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक, क्योंकि हमारे पास इसका रीज़न क्या है, इसके रीज़न ये हैं कि हमारे पास जो रिसोर्स है ना वो फिक्स है, हमें उसी रिसोर्स को यूटिलाइज करना है। तो सिंपल सी बात है भाई, देखिए ये हमारे पास रिसोर्स है, इतना ही रिसोर्स है। अब इस पे दो चीज़ें हम उगा रहे हैं, एक तरफ राइस एक तरफ वीट। अब इनके प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो इसके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे ना, तो ये जब भी हो सकता है कि अगर हम इसको बढ़ाते हैं दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि अगर हम इसके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कुछ इस तरीके से, ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है जी, कोई दिक्कत।
अब हमने ना जब ये कर्व बनाया है तो हमने कुछ चीज़ों को अज्यूम किया है, दैट इज अजम्पशंस ऑफ पीपीसी। अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो क्या है जी? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आपका रिसोर्स है वो क्या है? फिक्स्ड रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज में आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, कि एक तो रिसोर्स फिक्स है, दूसरा हमने उसको पूरा यूटिलाइज भी कर लिया। मान लीजिए हमने इसको इतने एरिया में बो रखा है, अब अगर बढ़ाना है तो सिंपल सी बात है, मान लो कि इतने एरिया में राइस बो रखा है, इतने एरिया में हमने वीट यूज कर रखा है, और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है? कुछ भी नहीं बो रखा। तो अगर अब आपको राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या करो? राइस को यहाँ पे बो दो। लेकिन यहाँ पे क्या है पीपीसी के लिए कि ये हमारी जाएगी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको हमने फुल्ली यूटिलाइज कर लिया है, अब हमारे पास रिसोर्सेज बचे नहीं हैं। तीसरी चीज जो है वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगा। और फोर्थ वन इज कि देयर शुड बी 2 गुड्स, कि यहाँ पे 2 गुड्स होने चाहिए। ये है जी आपके अजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है जी, ये हमारे पास इसके 4 हैं। पहला, फिक्स रिसोर्स होना चाहिए, रिसोर्स पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लिया हमने, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। और उसके बाद है कि यहाँ पे 2 गुड्स ही हो, ना तो ज़्यादा ना ही कम। तो जो इन 2 गुड्स की जो कॉम्बिनेशन हम प्राप्त कर सकते हैं, जो हम उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया? ये कैसा होगा? ये इस तरीके से होगा। अब पीपीसी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखिए। पहली चीज तो क्या है कि ये 0 से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होगा। अब जैसे जैसे हम जाएंगे, यानी कि ये साइड हमारी लेफ्ट साइड है, दिस इज योर लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड। तो जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो ये जिसका जो स्लोप है, ये जो झुकाव है कि नीचे की तरफ आता है। पीपीसी का जो झुकाव है कैसा आता है? नीचे की तरफ आ रहा है। इट मीन्स पीपीसी इज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट में जब जाएंगे हम, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्यों जाएं? क्योंकि लेफ्ट में क्या होगा? 0 होगा। जैसे जैसे आगे हम जाएंगे राइट की तरफ, ये झुकाव नीचे की तरफ जाता रहेगा। दूसरी चीज, इट इज कनकेव। कनकेव मतलब जो अपने ओरिजिन की तरफ झुका होता है। इट इज कनकेव टू इट्स ओरिजिन। इसके रीजंस क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो 2 प्रॉपर्टीज यहां से निकल के आई पीपीसी की। पहली प्रॉपर्टी तो ये निकल के आई कि इट इज कनकेव टू इट्स ओरिजिन, एंड सेकंड वन इज कि इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए इसका स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड है। तो इसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। Properties of production possibility curve। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो देखिए आप, हमारा जो कर्व था वो कैसा था? यहाँ पे लिख देते हैं हम कमोडिटी 1, कमोडिटी 2। ये हमारा पीपीसी कुछ इस तरीके से बना था। पीपीसी पहली प्रॉपर्टी तो इसके क्या निकल के आई? दैट इट स्लोप्स डाउनवर्ड। इट स्लोप्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ इसका झुकाव है। कहां से? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि जब हम जीरो से शुरू होकर यानी कि लेफ्ट से शुरू होकर राइट की तरफ जाते हैं तो इसका जो स्लोप है ये झुक जाता है नीचे की तरफ झुका होता है। क्यों होता है ये? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज व्हेन वी फुल्ली यूटिलाइज our resources, then production of both commodity cannot be increased, कि हम दोनों के दोनों कमोडिटी की प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते, हम सिर्फ एक को बढ़ा सकते हैं, वो भी कब? जब दूसरे को कम करेंगे। ओनली प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी कैन बी इंक्रीज्ड by way of decrease in production of second commodity, कि हम एक गुड्स की प्रोडक्शन कमोडिटी की प्रोडक्शन को तभी इंक्रीज कर सकते हैं जब दूसरे को हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसके अलावा हम प्रोडक्शन को दोनों गुड्स का तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई टेक्नोलॉजी सेम है, रिसोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम दोनों गुड्स की प्रोडक्शन को कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकते। हम किसी एक गुड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी कैसे? जब हमें दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखिए कैसे। देखिए, मान लीजिए कमोडिटी 1 हम यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक प्रोड्यूस कर रहे हैं कमोडिटी 1, उस टाइम पे कमोडिटी 2 इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हम चाहते हैं कमोडिटी 1 जो है यहाँ से बढ़कर यहाँ पे चला जाए, तो जैसे ही हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे ना, तो क्या होगा? ये चीज़ यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि एक चीज़ को बढ़ाने पे दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दोनों इकट्ठा हम बढ़ा नहीं सकते। अब बढ़ा के देख लीजिए, मैं चाहता हूँ ये भी इंक्रीज हो जाए और ये भी इंक्रीज हो जाए, तो ये हमारी लिमिट से बाहर चला जाएगा। पीपीसी तो हमारा जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है प्रोडक्शन की, वो सिर्फ ये लाइन है। इससे हम कम प्रोडक्शन कर सकते हैं, इस तक प्रोडक्शन कर सकते हैं, इससे बाहर प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है जी। कोई दिक्कत? तो ये था हमारा फर्स्ट कि इट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकंड वन इज इट इज कनकेव टू इट्स ओरिजिन। ये अपने ओरिजिन की तरफ क्या होता है? झुका हुआ होता है, ठीक है। क्यों होता है कनकेव? क्यों होता है? बस वही चीज है कि एक चीज को हमने गेन करना है तो वी हैव टू सेक्रीफाइस अदर टू गेन प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी वी हैव टू सेक्रीफाइस second production of second commodity, कि हमें दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ तक समझ में आप सभी को? ये प्रॉपर्टीज थी। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये पीपीसी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि पीपीसी जो है, ये लाइन जो है, ये लाइन क्या है? इस लाइन के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा?
तो देखिए जी, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये जो कर्व है ना, ये हमें ये बताता है कि जो हमारे पास कमोडिटी 1 और कमोडिटी 2 है, इन दोनों कमोडिटी के जो हमारे पास जो रिसोर्स है, उस रिसोर्स को फुल्ली यूटिलाइज करके, टेक्नोलॉजी को फुल्ली यूटिलाइज करके हम जो है इन दोनों गुड्स की जो मैक्सिमम हाईएस्ट जो कॉम्बिनेशन है ना, वो हम यहाँ तक प्रोड्यूस कर सकते हैं कि भाई ये हाईएस्ट इतना होगा तो ये 0 हो जाएगा, जब ये हाईएस्ट इतना होगा तो ये क्या हो जाएगा 0। मतलब इसके बाद जो है ना हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे होगा तो ये कौन सा होगा, नॉन अटेनेबल पॉइंट। यानी कि हम इस पॉइंट तक प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज भाई ये जो है ना हमारी लिमिट से बाहर जा चुका है, और जब कोई पॉइंट इसके अंदर हो तो हम इसको बोलते हैं अटेनेबल पॉइंट। और कहाँ तक कोई भी पॉइंट हो ये अटेनेबल होंगे। इवन इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा ना वो भी हम अटेन कर सकते हैं, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। बस फर्क ये होता है कि अगर इस लाइन से कम है, इसका मतलब हम जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना मैक्सिमम इतनी है, इससे हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि अगर पीपीसी पे ऊपर है, यानी कि कोई पॉइंट यहाँ पे है पीपीसी की लाइन के ऊपर, तो दैट इज अटेनेबल भी है। एंड दिस इज when we are utilizing we are fully utilizing our resources। और जब इस पीपीसी के अंदर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई पॉइंट है, इसका मतलब ये भी अटेनेबल है, प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन हम अपने रिसोर्स को फुल यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब समझिए कैसे है कि मान लीजिए एक गन्ने से हम मैक्सिमम उसको पूरा निचोड़ देते हैं तो उससे हम 1 गिलास जूस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम उससे चाहें तो आधा गिलास जूस निकाल सकते हैं, बिल्कुल आधा गिलास जूस निकाल सकते हैं, आधे 1 गिलास से कम भी निकाल सकते हैं, भाई निकाल तो सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, जो हमारा रिसोर्स था उसको फुल यूटिलाइज नहीं किया। जब हम उसको फुल यूटिलाइज कर लेंगे तो पूरा 1 गिलास भर के रस निकलेगा। लेकिन मैं कहूँ कि उस गन्ने से आप 1.5 गिलास रस निकालो तो वो आपका नॉन अटेनेबल पॉसिबल नहीं है। कम हो सकता है, कैसे कम कैसे होगा, जब आप रिसोर्स को फुल यूटिलाइज नहीं कर रहे, ठीक है जी, कोई दिक्कत। तो ये है अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल पॉइंट्स, वी कब फुल्ली यूटिलाइज एंड जब फुल यूटिलाइज ना हो तब भी। अब पीपीसी में कई बार इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो लिमिट है, बाउंड्री है, इसमें चेंज आता है। चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि पीपीसी में चेंज कब आता है? तो चेंज जो आता है वो 2 तरीके से आता है। इसमें जो चेंज होगा, ये जो चेंज है, ये चेंज 2 तरीके से आएगा। या तो आपका रोटेशन हो, यानी कि पीपीसी रोटेट हो रहा हो, या फिर पीपीसी में शिफ्टिंग हो रही हो, यानी कि ये शिफ्ट हो रहा है अपनी जगह से। देखो रोटेशन का मतलब क्या है, जैसे ये घड़ी की सुई है, घड़ी की सुइयाँ क्या होती हैं, ये रोटेट होती हैं, यानी कि एक जगह से जुड़ी रहती हैं, दूसरी जगह से ये घूमती हैं, यानी कि रोटेशन, ठीक है। दूसरी चीज़ भाई शिफ्ट होना, मतलब अपनी जगह को छोड़ के अलग हो जाना। जैसे इसमें पीपीसी में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये ले जी यहाँ से जुड़ा रहा, यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया, दिस इज रोटेशन। ये क्या है जी आपका, ये आपका रोटेशन है। अगर ये अपनी जगह पर जगह ही बदल दे, यानी कि ये आपका पीपीसी है, अब दोनों जगह से अपनी जगह छोड़ दे, भाई दोनों जगह से छोड़ चुका है ये, तो दिस इज योर शिफ्ट। तो ये कब होता है कि दोनों में चेंज है? तो चेंज तो है, दोनों में चेंज है, लेकिन ये कब शिफ्ट होगा, कब रोटेशन होगा? तो जी रोटेट होने के जो चांसेस हैं वो 2 टाइम होते हैं, और शिफ्टिंग के 3 चांसेस होते हैं। रोटेशन में क्या होगा, जब व्हेन
टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी चेंज हो ऑफ वन कमोडिटी, जब एक कमोडिटी की टेक्नोलॉजी में अपग्रेड हो, ठीक है जी। और शिफ्ट कब होगा? अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ कमोडिटी, दोनों की इकट्ठी टेक्नोलॉजी में चेंज आए, या फिर चेंज इन रिसोर्सेस। रिसोर्स किसी एक का चेंज नहीं होगा, रिसोर्स दोनों का चेंज होगा, इकट्ठा होगा तो चाहे तो दोनों का रिसोर्स बढ़ेगा, दोनों के लिए कम होगा, दोनों के लिए सेम होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका लैंड का पीस था, यहाँ राइस था, यहाँ पे वीट था, अगर मैं जमीन को कम करता हूँ तो ये दोनों के लिए कम होगा, ठीक है जी। अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो ये दोनों के लिए ही बढ़ेगा। तो ध्यान रखना कि जो रिसोर्स होगा वो दोनों कम्युनिटी के लिए इकट्ठा चेंज होगा, लेकिन जो टेक्नोलॉजी होगी, राइस की टेक्नोलॉजी अलग होती है, व्हीट की अलग होती है, तो टेक्नोलॉजी जो होगा वो दोनों का अलग अलग चेंज हो सकता है, लेकिन जो रिसोर्स होगा दोनों के लिए इकट्ठा चेंज होगा। अब इसमें कैसे होगा? मान लीजिए टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होता है, डाउन डिग्रेड नहीं होता। कमोडिटी वन की जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड हो गई है, वो क्या हो गई है? अपग्रेड। तो मान लीजिए ये हमारा कर्व है, ठीक है जी। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी वन, इसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है तो क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे कमोडिटी वन है, 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कमोडिटी 2 ये है जी। अब जो कमोडिटी वन है उसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, तो ये है आपकी टेक्नोलॉजी। अगर इसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए तो इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। लो जी, इसका तो सेम रहा, इसका प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि कमोडिटी 2 की टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आया। मान लीजिए राइस की बात करें हम, तो राइस की अच्छी क्वालिटी आ गई, हमारे पास अच्छी क्वालिटी आ गई तो राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन व्हीट का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये है जी रोटेशन, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी जो कमोडिटी 2 है, जो आपकी सेकंड कमोडिटी है, उसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए तो क्या होगा? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 0, ये है आपकी कमोडिटी 1, ये है आपकी कमोडिटी 2। अब ये है आपके सामने 1 की कमोडिटी क्या रही? सेम, सेकंड चेंज हो गया, तो ये भी क्या है? रोटेशन। तो रोटेशन इन दो केस में होगा, जब किसी भी एक कमोडिटी की टेक्नोलॉजी में चेंज आए तो आपका जो है जो पीपीसी है वो पहले यहाँ पीपीसी था, यहाँ आ गया, पहले पीपीसी यहाँ था, यहाँ आ गया, यानी कि जो पीपीसी है वो आपका रोटेट हो जाएगा। कब कब? जब दोनों में से किसी एक की, ध्यान रखना, दोनों में से किसी एक की टेक्नोलॉजी में चेंज आए तो पीपीसी क्या होगा? रोटेट होगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि अगर दोनों में टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए तो क्या होगा? तो उस केस में ये जो है ये शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि सेकंड चेंज क्या है जी आपके सामने? शिफ्टिंग, कि पीपीसी जो है वो आपका शिफ्ट हो रहा है। तो शिफ्ट के लिए सबसे पहले क्या है? चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ कमोडिटी, दोनों कमोडिटी की टेक्नोलॉजी में चेंज आता है
तो सिंपल सी बात है, दोनों में चेंज आएगा तो दोनों का दोनों जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, ये आपके सामने वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अगर मान लीजिए ये आपका पीपीसी है पहले से, दोनों की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है तो दोनों का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पीपीसी ये पहले था, ये पीपीसी बाद में हो गया। तो क्या होगा, ये आपका जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, आपका पीपीसी जो है वो पीपीसी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। राइट वर्ड, शिफ्ट हो जाएगा जब बोथ की टेक्नोलॉजी में चेंज आए। ठीक है जी, बोथ कमोडिटीज की टेक्नोलॉजी में चेंज आए तो पीपीसी आपका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो शिफ्ट का एक केस हो गया। अब शिफ्ट के और भी केस होते हैं। दूसरा केस जो है वो है चेंज इन रिसोर्सेस, चेंज इन रिसोर्सेस। तो जैसे अभी हमने एक पीस ऑफ लैंड की बात की थी, तो इस लैंड में क्या था भाई, ये एक तरफ राइस और व्हीट उगा रहे हैं। अगर हम इस लैंड के रिसोर्स को बढ़ा देते, नहीं कि लैंड को बढ़ा देते, तो रिसोर्स इंक्रीज हुआ है और ये इंक्रीज दोनों कम्युनिटी के लिए होगा, ध्यान रखना। अगर डिक्रीज करें तो दोनों के लिए इकट्ठा डिक्रीज होगा, यानी कि जो चेंज होगा रिसोर्स में वो बोथ की इकट्ठे होगी। ऐसा नहीं होगा कि कम्युनिटी 1 का पहले इंक्रीज हो रहा है रिसोर्स, कम्युनिटी 2 का नहीं। टेक्नोलॉजी अलग अलग हो सकती है लेकिन रिसोर्स जो है दोनों का सेम ही है हमारे सामने। हम एक ही रिसोर्स में दोनों का यूटिलाइज कर रहे हैं, अलग अलग उसमें हिस्सों में बांट कर। तो रिसोर्स जो है ये चेंज दो तरीके से होगा, या तो ये रिड्यूस होगा या तो ये डिक्रीज होगा, या फिर ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। ध्यान रखना, या तो रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे या इंक्रीज, लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होती है। आपके पास स्मार्टफोन है, उस अगली बार जो लोगे उससे बढ़िया ही लोगे। ऐसा नहीं होगा कि हम ब्लैक एंड व्हाइट फोन पे चले जाएं। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं देखते आजकल, हम हमेशा अपग्रेड ही तो होते चले जाते हैं। तो रिसोर्स जो है, रिसोर्स हमेशा जो है डिक्रीज इंक्रीज हो सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होती है। तो रिसोर्स में जब चेंज आएगा दो तरीके से, डिक्रीज या इंक्रीज। अगर रिसोर्स डिक्रीज होते हैं तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, रिसोर्स डिक्रीज होंगे तो प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटी विल डिक्रीज। दोनों की जो कमोडिटी है उनका जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा पीपीसी था, अगर पहले यहाँ पे था, अगर ये डिक्रीज होता है तो पीपीसी हमारा शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि इस केस में क्या होगा, जो आपका पीपीसी है इट विल शिफ्ट लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अगर इंक्रीज होता है तो इंक्रीज के केस में क्या होगा, जो आपका प्रोडक्शन है ये इंक्रीज हो जाएगा बोथ कमोडिटी का, बोथ कमोडिटीज का, और जो आपका पीपीसी है वो शिफ्ट हो जाएगा किस तरफ, राइट वर्ड। ठीक है जी, किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड। ये देख लीजिए आपके सामने है, इसको मैं यहां बना देता हूं। ये आपका पीपीसी है, दोनों रिसोर्स इंक्रीज हो गए हैं तो दोनों का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले पी यहाँ पे था फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये थे जी आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में चेंज। आपने दो चीज़ें की हैं चेंज, एक रोटेशन किया है और दूसरा हमने किया है शिफ्टिंग। जो रोटेशन था ये इसमें दो थे, या तो रोटेशन कब होगा, जब क्या हो, चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ एनी वन कमोडिटी, सिर्फ एक कमोडिटी की टेक्नोलॉजी चेंज आए। शिफ्ट कब होगा, जब चेंज आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ कमोडिटी, या फिर क्या हो, चेंज इन रिसोर्सेज, या रिसोर्सेज चेंज हो, तो ये हमारा पीपीसी शिफ्ट होगा। ठीक है जी।